नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, मगर वहाँ जहाँ पानी का नामो निशान न था, चारों तरफ सूखी जमीन थी। आसमान बिल्कुल साफ, न बादल थे न बारिश की कोई आहट। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के कानों में वही गूंज थी, एक तूफान आने वाला है, जमीन डूब जाएगी, सरकश घर होंगे। ये आम आदमी के लिए एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है, मगर नूह अलैहिस्सलाम के लिए रब का वादा था। अल्लाह का हुक्म था, कश्ती बनाओ, और वे बनाने लगे। पेड़ काटे गए, लकड़ियां जोड़ी गई, कील ठोकी गई और 3 मंजिला कश्ती सूखी जमीन पर उठने लगी। कौम के सरदार रोज गुजरते, हंसते, ताने देते और कहते, क्या समंदर अब तुम्हारे ख्वाबों से निकलेगा? नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो कुरान में आज भी महफूज है। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे। जब भी उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते, उनका मजाक उड़ाते, नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहते, अगर आज तुम हमसे मजाक करते हो तो कल हम भी तुमसे मजाक करेंगे, जैसा तुम कह रहे हो कर रहे हो। सूरह हूद। ये कश्ती नहीं बन रही थी, ये यकीन लकड़ी से जुड़ रहा था। तवक्कुल की कीलों से जुड़ी हुई ये कश्ती सब्र के पानी से सींची गई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के कह कहो को नहीं सुना, सिर्फ रब के हुक्म को सुना। तूफान आया, वही जमीन जिसे लोग सूखी समझते थे समंदर बन गई। जो लोग कल मजाक कर रहे थे आज मदद के लिए चीख रहे थे। लेकिन वक्त गुजर चुका था, दरवाजा बंद हो चुका था। निजात सिर्फ उस कश्ती में थी जो वक्त पर अल्लाह के हुक्म से बनाई गई थी। नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, मगर खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे लिए भी अहकाम है, हिदायतें हैं, और कुछ तूफान हमारे ईमान, वक्त, नस्ल और कदर कीमत को बहा ले जाने के लिए खड़े हैं। आज हम भी सूखी जमीन पर अपनी कश्ती बनानी है, मेहनत की, दुआओं की, इल्म की और नियत की। और मजाक उड़ाया जाएगा, रुकावटें आएंगी, ताखीर भी होगी, मगर हुक्म हो चुका है, कश्ती बनानी है, अपने ईमान को बचाना है। पानी का इंतजार तो बस डूबने का दूसरा नाम है। ईमान का सफर है, यही हमारी बंदगी का ईमान है।